नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या मिर्जापुर वेब सीरीज का तमंचे वाला भौकाल यूपी की बदलती छवि को दागदार बना रहा है? मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल की जांच की मांग तो यही बता रहा है, यही कह रहा है। दरअसल हाल के दशक में यूपी की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट इसकी छवि रही है, इसका परसेप्शन रहा है। ये तमंचे वाले माफिया राज की छवि ही थी, जिसकी वजह से दिल्ली से सटे गुड़गांव को देखिए कहां से कहां पहुंच गया, जबकि उससे कहीं बेहतर, लाख गुना बेहतर नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। वहां उद्योग धंधे नहीं पनप पाए पिछले दशकों में। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि वहां तो माफिया का राज है, वहां तमंचे चलते हैं। लेकिन अब जबकि इससे माफिया राज से लड़ने की कोशिश हो रही है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें खड़ी की गई, उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। तो ऐसे में फिर से क्या मिर्जापुर जैसी छवि को सामने लाना एक साजिश है? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या इसे बंद किया जाना चाहिए? आज महाबहस में बड़ा सवाल। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी वेब सीरीज मिर्जापुर 2 रिलीज होते ही सांसद अनुप्रिया पटेल को गुस्सा आ गया। अपना दल से मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने पीएम और सीएम योगी से वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। अपने ट्वीट में सांसद ने लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिर्जापुर विकास रथ है। ये समरसता का केंद्र है। मिर्जापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जाति वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है। मिर्जापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जाँच होनी चाहिए और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मिर्जापुर के युवाओं ने वेब सीरीज को पूरी तरह से काल्पनिक बताया। का चरण है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोग तो बोल ही देंगे फटाक से कि यार मिर्जापुर में ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिर्जापुर के लोग हृदय से भी बहुत अच्छे हैं और बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है। मिर्जापुर अगर करेंट सिचुएशन में देखा जाए तो इट्स नाउ अ डेवलप्ड सिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस मूवी में दिखाया गया है। मिर्जापुर 2 सीरीज के जरिए जिले की छवि बदनाम करने की साजिश के आरोप पर सियासत भी शुरू हो गई। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी का। कोई ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए जो वहाँ की प्रतिष्ठा को धूमिल करता हो या आंच पहुंचाता हो। मिर्जापुर सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था के बारे में प्रदेश से क्वेश्चन पूछते तो और अच्छा होता, और महिला होके अगर वो हथरस की बेटी के घर चली जाती है और बाराबंकी के बेटी के घर चली जाती है तो और भी अच्छा हो जाता। सवाल है कि यूपी में कितने मिर्जापुर? यूपी की आपराधिक छवि बनाने का जिम्मेदार कौन? रियल माफिया पर प्रहार तो रियल माफिया का क्यों प्रचार? क्या बंद होना चाहिए मिर्जापुर सीरीज? तो सवाल आपने देखे जो आज बड़े सवाल हैं, उन सवालों को हम उठाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, एके जैन साहब पूर्व डीजीपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, और नुपुर मेहता एक्ट्रेस मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आप सभी का। क्या ये एक साजिश है, बुनी गई है साजिश? क्या यूपी को बदनाम करने की कोशिश है? क्या इससे छवि को जो बदलने की कोशिश है, जो माफिया पर प्रहार हो रहा है, जो अपराध को खत्म किया जा रहा है, लेकिन यूपी को यूपी के बाहर बदनाम करने की कोशिश है? जांच होनी चाहिए, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब, एक सच्चाई तो रही है ना यूपी की, कि यूपी में माफिया रहते हैं, यूपी में तमंचे पर डिस्को होता है, यूपी में सरकार की नहीं चलती, माफिया का राज चलता है। ये गलत छवि तो नहीं रही है ना? ये ऐसा रहा तो है पास्ट में कम से कम।
अजय जी केवल पास्ट में ही नहीं रहा है, ये अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम एक वेब सीरीज को ले तो अब तो बुलडोजर भी चल रहा है ना इन पर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो है। नहीं, बुलडोजर तो और भी बहुत जगह चलना चाहिए, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ चलता है। लेकिन जहाँ तक आज के विषय पे चर्चा का सवाल है, देखिए बहुत से शहरों पे पिक्चरें बनी, जैसे मुंबई पे बनती हैं, दिल्ली पे बनती हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी। तो ये कह देना कि ये साजिश है, ये तो मैं समझता हूँ बचकाना बयान है, क्योंकि ये सब काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, ये कोई सच्चाई दर्शानी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। एक केवल मनोरंजन के लिए बनाई जा रही सीरीज है, तो उसे हमें उतना ही महत्व देना चाहिए, उसे उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। नुपुर मेहता, एक्ट्रेस नुपुर, आपको नहीं लगता है कि बेशक कहानी इसमें काल्पनिक हो, लेकिन नाम जगह मिर्जापुर का देना ये तो असली है ना? मैसेज तो यही जाएगा ना पूरी दुनिया में कि यूपी के मिर्जापुर में क्या ये होता है। देखिए, मैं नेताजी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक काल्पनिक कहानी है, इसको एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ बात यूपी और मतलब बिहार तक की ही नहीं है, या मिर्ज़ापुर और वसईपुर तक की नहीं है। ऐसी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो वसईपुर हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो। और वेब सीरीज का आजकल ज़माना है, लोग पसंद करते हैं वेब सीरीज देखना, तो इसलिए ये जो सीज़न 1 आया था ये भी बहुत प्रशंसनीय था और बहुत लोगों ने इसको देखा और इसको सराहा। तो अब ये सीज़न 2 आया है और इसके बाद पर इतना बवाल बन गया है, मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मामला है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा मैं इसको कहूँगी कि आपसी में पॉलिटिकल पार्टीज इस पे टिप्पणी करके और कुछ ना कुछ इस पे एक डिबेट बनाना चाहती हैं। इतना बड़ा ये मामला नहीं है और मिर्ज़ापुर के बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं दिखाया है। गैंग्स हर जगह होते हैं, गैंगस्टर्स के ऊपर एक स्टोरी है जो कि लोगों में बहुत ये लोकप्रिय स्टोरी है। अगर आप पहले की फिल्में भी देखें बॉलीवुड की, जैसे कंपनी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई थी, वो गैंग्स के ऊपर बनी थी और वो बहुत पसंद करी गई और बहुत उनकी अच्छी टीआरपी हुई, बहुत बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हुई। वंस अपॉन अ टाइम उसका नाम ही, नुपुर उसका नाम ही बताता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब वो कहानी हुआ करती थी, आज नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता नुपुर कि वहां पर विंध्यवासिनी देवी है? मिर्जापुर को हम जानते रहे हैं विंध्यवासिनी देवी के लिए, मिर्जापुर को हम जानते रहे हैं कांसे के उद्योग के लिए, वो चमकते कांसे के बर्तन वहीं बनते हैं। जाकर देखिए उसको, मिर्जापुर भदोही के इलाकों को हम जानते रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कालीन के लिए। ऐसी कई चीजें वहां की खासियत हैं, मगर दुनिया के सामने क्या जो ये छवि तो नहीं खराब कर रहा है? हरीश श्रीवास्तव जी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि छवि खराब हो रही है? क्यों अनुप्रिया जी को लग रहा है कि ये साजिश बुनी जा रही है? किसने साजिश बुनी है? देखिए, अनुप्रिया जी की एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। जिस तरह से वो वेब सीरीज हो या फिल्में हो, जिस तरह से आजकल हिंसा और सेक्स का प्रदर्शन फिल्मों में होता है, पिछले 2-3-4 दशक प्रचलन बढ़ा है और जो इस तरह की रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, मैं इसके लिए इसको भी उत्तरदायी मानता हूं। ये जो वेब सीरीज बनाने वाले हैं या फिल्म बनाने वाले हैं, ये अगर सकारात्मक चीजें दिखाएं तो लोग उससे प्रेरणा लें। ये आज का युवा, वो चाहे हिंदुस्तान में बन रही हो, चाहे दुबई बन रही हो, चाहे मुंबई बन रही हो, चाहे साउथ अफ्रीका में बन रही हो, हिंसा और सेक्स का भौड़ा प्रदर्शन बहुत ही निंदनीय है, बहुत आपत्तिजनक है। इस पे समाज शास्त्रियों को भी सोचना चाहिए, नीति नियंताओं को भी सोचना चाहिए और जो बॉलीवुड हॉलीवुड है इनको भी सोचना चाहिए कि आखिर ये समाज को कौन सी दिशा देने जा रहे हैं। और इनका ये जो समाज इतना ड्रेल हुआ हिंसा और रेप जैसी घटनाओं में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह का घोड़ा प्रदर्शन हिंसा का और सेक्स का जो फिल्मों में आजकल दिखाया जाता है, चाहे वेब सीरीज में दिखाया जाता है। ये कौन सी प्रेरणा देने के लिए बना रहे हैं गैंगस्टर? अरे अच्छे अच्छी प्रेरणा लोगों को मिले उससे। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? यही तो मुद्दा है आज के चर्चा का। इमोशनल है, समाज को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। समाज को आज ये ड्रग और हिंसा और जिस तरह से समाज में रेप की घटनाएं बढ़ रही है,
इसके लिए फिल्म जगत जिम्मेदार है, जिसने हिंसा घोड़ा प्रदर्शन किया फिल्मों में, तरह तरह की फिल्में बना करके, उसका एक बड़ा असर समाज के युवाओं पे और किशोरों पे पड़ा है। आपको तो खुश होना चाहिए सर कि मिर्जापुर का इतना नाम हुआ है। जो मिर्जापुर को कभी जानता नहीं था, एक शहर है बिहार में, उसको कोई जानता नहीं था, और उसका इतना ऐसी फिल्मों, मैं इस तरह की फिल्मों की निंदा करता हूँ, चाहे वेब सीरीज हो या जो लोग भी इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसी चीजें नहीं बनाई जानी चाहिए जो समाज को गलत पूरा शहर आप निंदा करिए, आपको पूरा हक है, आप जिसका पक्ष लेना चाहते हैं आप लीजिए। बॉलीवुड मैं सिर्फ ये वेब सीरीज भावुक जो लोग ये बना रहे हैं वो घृणित, वो पैसा कमाने के लिए घृणित काम कर रहे हैं, ओके, समाज को एक गलत दिशा देना चाहते हैं। ठीक है, ये आज इतना जो बच्चों में, जो युवाओं में इतना ड्रग और हिंसा का वातावरण बना है, जिसके पीछे बॉलीवुड और इस तरह की फिल्मों और वेब सीरीज का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, ऐसे तो देखिए मैं लौटूंगा नुपुर, आपके पास भी लौटूंगा फिर से दोबारा, आरिश जी के पास भी लौटूंगा। सब पे प्रतिबंध, जिसको गलत राह पे चलना है उसको वैसे भी चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा ना। ऑलराइट, ठीक है सर। ये एक बड़ा डिबेट रहा है, हमेशा से डिबेट रहा है कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा क्या समाज को प्रभावित करता है, और फिल्मकार कहते हैं कि समाज में हिंसा है इसलिए हम फिल्मों में दिखाते हैं। इट्स अ डिबेट, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ओल्ड डिबेट। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब, आपका क्या टेक है कांग्रेस का कि क्या यूपी की बदलती छवि के खिलाफ ये साजिश है, ये भौकाल वाला वेब सीरीज मिर्जापुर छवि को खराब करता है? ये क्या कह रहे हैं उमाशंकर जी? आप नहीं जुड़े हुए लगता है, मेरी आवाज नहीं आपको जा रही है। एके जैन साहब, पूर्व डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी एके जैन, आप तो समझते हैं जैन साहब क्राइम को, क्राइम की मेंटालिटी को, क्राइम के साइंस को, क्राइम के एनवायरनमेंट को, आप सब कुछ को समझते हैं। आप समझाइए कि क्या वाकई ये भौकाल है, सिर्फ इसको हम भौकाल के तौर पर सीरियसली नहीं लें, या वाकई ये यूपी को दागदार बनाता है? मैं इसको कोई साजिश नहीं मानता हूँ, इसको अदूरदर्शिता मैं मानता हूँ। मैं वाराणसी जोन का आईजी रहा हूँ, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब क्षेत्र उसमें आते हैं। मिर्ज़ापुर एक बहुत ही शांत और बहुत कम क्राइम वाला क्षेत्र है। वहाँ ना इस प्रकार के बाहुबली हैं, जो इस तरह की वहाँ पे कारपेट फैक्ट्री दिखाई गई है कि वहाँ पे कारपेट फैक्ट्री में हज़ारों की संख्या में कट्टे बन रहे हैं। वहाँ पे बड़ा फलता फूलता कारपेट का दरी का उद्योग है और उद्योग धंधे हैं। छोटे मोटे क्रिमिनल्स हो सकते हैं, पर जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि गैंग वॉर्स चल रही हैं, इसमें जिस तरीके से ड्रग्स का खेल दिखाया गया है, जिस तरीके से इसमें अश्लील प्रदर्शन किया गया है, इससे निश्चित रूप से एक धार्मिक नगरी है मिर्ज़ापुर, उसकी छवि खराब होती है। और कोई काल्पनिक नाम रखना चाहिए था। गैंग्स ऑफ वासेपुर है, आप किसी ऐसी जगह को लेके चलें जो कि गैंग वॉरफेयर के लिए बदनाम है, तो उसको थोड़ा सा समझा भी जा सकता है। पर मिर्ज़ापुर तो कभी गैंग वॉर के लिए कभी ना जाना गया। ये तो धार्मिक नगरी है, अष्टभुजा वहाँ पे है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, और भी मंदिर हैं, लोग बड़ी श्रद्धा से वहाँ पे जाते हैं। तो इससे स्वाभाविक है जो सुप्रिया जी, इनका जो वहाँ की सांसद हैं, उनकी जो आपत्ति है वो जायज़ है कि आपको मिर्ज़ापुर नाम आपने क्या सोच के रखा। लेकिन कारपेट फैक्ट्री में आप कट्टे बनाना दिखा रहे हैं। जी जैन साहब, मैंने सीजन 1 भी देखा, हाँ जी, और सीजन 2 के भी मैंने 5 एपिसोड देखे हैं। मैं एक सेकंड बात कंप्लीट कर लूँ। इसमें जिस प्रकार से अश्लीलता दिखाई गई है, जिस प्रकार से गाली गलौज है, ये इधर का कल्चर नहीं है, और इससे एक जगह की बदनामी होती है। और मैं सुप्रिया पटेल जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जैन साहब, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करता हूँ कि आप खुद पुलिस में रहे हैं, आप जानते हैं जो अभी बुलडोजर चलते हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी तो यूपी का ही हिस्सा रहे हैं ना। वो चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों या अतीक अहमद रहे हों, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ये तो 2 बड़े नाम हैं, बहुत से लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो वो तो यूपी की हकीकत रहे हैं ना।
नहीं, वो तो हकीकत हैं और रहेंगी। वो तो उस फ्रंट पे अच्छा काम हो रहा है, होते रहना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। इसी सरकार में नहीं, हर सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी प्रदेश में एक लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा। पर मिर्ज़ापुर कभी भी इस नाम से नहीं जाना गया, और इससे जो एक मिर्ज़ापुर की एक शांत एक ज़िले की छवि है, पहले मिर्ज़ापुर सोनभद्र मिलाकर एक ज़िला था, अब 2 ज़िले हो गए हैं। सोनभद्र में ज़रूर कुछ समय के लिए नक्सलवाद था, मिर्ज़ापुर में कुछ समय के लिए थोड़ा सा नक्सलवाद था, पर यूपी पुलिस ने उसको बिल्कुल क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसका समूल करीब करीब नाश कर दिया। तो इस प्रकार के गैंग वॉरफेयर, बाहुबली, ये सब मिर्ज़ापुर में नहीं है। कोई काल्पनिक नाम वेब सीरीज का रखना चाहिए था, किसी रियल डिस्ट्रिक्ट का नाम उसमें नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। आप कहानी काल्पनिक हो लेकिन नाम असली है तो फिर यह कंफ्यूजन तो पैदा होता है। नुपुर, आप कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैं पहले डॉक्टर उमाशंकर जी को जोड़ लेता हूं। उमाशंकर पांडे जी को, कांग्रेस के नेता, अभी तक नहीं वो आ पाए डिबेट में। उमाशंकर जी, तो क्या ऐसे बदनाम करने की कोशिशों पर पाबंदी लगनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, जो अनुप्रिया पटेल कह रही हैं? अजय जी, ये कितनी हास्यास्पद बात है, और मुझे तो तरस आती है अनुप्रिया पटेल की बुद्धि पर। पता नहीं उनका कुछ एजुकेशन है कि नहीं है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। तमाम लोगों की डिग्री भाजपा और उनके लोगों में फेक भी है, जिसपे बड़े प्रश्न उठते हैं। किसी भी फिल्म या सीरियल के शुरुआत में ही लिख दिया जाता है कि इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी की भावना को कोई ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी। ये शुरुआत में ही लिख दिया जाता है, और फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन बदनामी किन बातों से होती है अजय जी? हाथरस कांड से बदनामी होती है, उन्नाव कांड, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आजमगढ़, श्रावस्ती, फिरोजाबाद, लखीमपुर, पीलीभीत जैसी घटनाओं से। जब 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है, जब हाथरस जैसा कांड होता है और सरकार पीड़िता को पेट्रोल डाल के फूंक देती है, जब शाहजहांपुर जैसा केस होता है और सरकार अपने पूर्व गृह मंत्री को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और बचा लाती है, जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसा उन्नाव का केस होता है और उसको बचाने के लिए सरकार खड़ी हो जाती है, तब जाके बदनामी होती है। ऐसी फिल्मों से बदनामी नहीं, वो मनोरंजन के लिए होती हैं। अनुप्रिया पटेल जी, इतनी सारी महिलाओं पर, बच्चियों पर उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उस पर एक शब्द आज तक इनका नहीं आया, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। बच्चियों के साथ जिनको एसिड से जलाया जा रहा है, जिनको सिगरेट से जलाया जा रहा है, जिनकी हत्याएं की जा रही है, रेप हो रहा है, उस पर अनुप्रिया पटेल जवाब में थी। उनके मुंह में लकवा था। आज एक मनोरंजन पर मूवी बन गया तो उनको इससे थोड़ा आपत्ति है, इससे बदनामी हो रही है। अब मैं देख रहा था जो उनका ट्वीट है, देख रहा था मिर्जापुर के लोगों ने खुद अनुप्रिया पटेल में और वेब सीरीज में हिंसा और अनुप्रिया पटेल दिखाए जाने का समर्थन कर रही है, और दूसरी तरफ इनकी कविता सुनिए। अरे गुंडा राज बना रखा है आप लोगों ने, गुंडा राज और जंगल राज बना दिया आपने उत्तर प्रदेश को, तब आपको बदनामी नहीं लगती है। एक फिल्म सीरीज पर आपको, वेब सीरीज पर बदनामी नजर आ रही है, कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं, हास्यास्पद है। अगर आप पूरा उत्तर प्रदेश आपने जंगल राज बना दिया है, गुंडा राज बना दिया है, तब आपको शर्म नहीं आती, तब अनुप्रिया पटेल के मुंह से आवाज नहीं आती है। आज आप कह रहे हैं, आज वो कह रही है कि इससे बदनामी हो रही है। कहाँ गायब थी मिर्जापुर से, कहाँ गायब थी, कहाँ गायब थी? ट्विटर पर उनसे लोग पूछ रहे हैं अनुप्रिया पटेल कहाँ रही है, कहाँ गायब? जवाब सुन लीजिए, शर्मी भरी बात कर रही है। 6 महीने की पांडे जी, जवाब सुन लीजिए बीजेपी का। अरे जवाब तो सुन लीजिए, बवाल कर रही है। ठीक है, अरे जवाब सुनने का धैर्य नहीं इनमें, चेक करवाइए। जवाब सुनने का कांग्रेस में धैर्य नहीं, अनुप्रिया पटेल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जवाब जीती है। उमाशंकर जी को ये नहीं मालूम है, जंगल राज बना के उमाशंकर जी को ये नहीं मालूम है कि ये जो वेब सीरीज और फिल्मों में हिंसा दिखाई जा रही है, जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, इसका समाज के किशोरों पे, समाज के लोगों पे कितना बुरा असर पड़ रहा है और समाज कितना बदनाम हो रहा है। 70 साल की ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है।
माफियाओं का समर्थन करने वाले लोग हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। अच्छा ठीक है भाई उमाशंकर जी, अरे उमाशंकर जी ओके सुन, उमाशंकर जी सुन लीजिए, उमाशंकर जी सुन लीजिए, नहीं उमाशंकर जी सुन लीजिए, उमाशंकर जी सुन लीजिए, कांग्रेस को अपनी करतूतों पे कभी शर्म नहीं आ सकती। ओके ठीक है हरीश जी, उमाशंकर जी नुपुर ये अजय जी, यहाँ तो पॉलिटिकल फाइट हो रही है, मुद्दा तो कोई और ही था, चर्चा का विषय कोई और ही था। पॉलिटिक्स, मिर्जापुर अश्लीलता और उसको बदनाम करने का जरिया। यहाँ पे तो सारे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट, यहाँ पे तो सबने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, एक पॉलिटिकल फाइट खड़ी कर दी। आप इलेक्शंस के लिए तो वेट कर लीजिए सर जी, सब लोग सर चुनाव के लिए तो वेट कर लीजिए, यहाँ पे लड़िएगा क्या सब लोग मिलके। मुद्दा नहीं है ये, नूपुर जी समाज का मुद्दा है। आप लोग देश को मत खराब करिए, समाज को मत खराब करिए, इस तरह का अश्लीलता आपने तो मत करिए, समाज के डिटेल मत करिए नूपुर जी। आपके बॉलीवुड के ये जो हिस्सा है, अश्लीलता है, समाज को लार्जली नुकसान कर रहा है, ये बहुत बड़े समाज को असर पड़ता है, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको उसका यही जवाब मिलेगा कि आप मत हो, इसको आपसे मतलब नहीं है। आप लोगों को तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आप लोग फिल्मों को, वेब सीरीज को कहीं भी ले जा सकते। ओके सुनिए एक बात, आप लोग वाकई उलझ जाते हैं बहस में, लेकिन जैसा सुन लीजिए जैन साहब जैसा कह रहे थे कि यूपी की छवि को आप इस तरीके से पेश करेंगे तो वो नुकसानदेह है वो यूपी की छवि के लिए। यूपी की छवि ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट रही है। यूपी की छवि माफिया वाली रही है, यूपी की छवि मुख्तार अंसारी वाली रही है, अतीक अहमद वाली रही है, यूपी की छवि तमंचे वाली रही है। और इससे निवेशक नहीं आते यहाँ पर, भाग जाते हैं निवेशक, भागते रहे। आज हमें उस छवि से लड़ने के लिए एनकाउंटर करना पड़ रहा है साहब, आज उस छवि से लड़ने के लिए बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। क्या यह गलत है? आप मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप तो समझते हैं, आप तो मेजर रहे हैं कि अगर यूपी में निवेश चाहिए, तरक्की चाहिए, सड़कें चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, तो ये तमंचे भौकाल वाली छवि को बदलना होगा, चाहे वो रील में हो या रियल में हो। फोन तो नहीं कटा लेकिन आवाज नहीं आ रही। या आशीष जी, यूपी की छवि तभी निंदा में आती है जब मिर्जापुर जैसी कहानियां आती हैं सामने वेब सीरीज पे। यूपी की छवि तब में निंदा में नहीं आती जब हाथरस जैसे केस होते हैं, जब और कितने सारे बवाल होते हैं, तमंचे बनने चालू होते हैं। और अजय जी, आपको भी पता है, यहाँ पे पैनल पे सबको पता है कि तमंचे बनने कभी भी बंद नहीं होएंगे। ओके जैन साहब, ओके चलिए ठीक है। मेरे साथ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं नुपुर मेहता, और मेरे साथ एक प्रोफेशनल पुलिसमैन है, पुलिस पर्सनल है, पुलिस ऑफिसर रहे हैं एक जैन साहब। आप दोनों, जैन साहब आप सुन रहे हैं, आपने कहा कि एक रियल नाम दे करके आप कहीं ना कहीं छवि को खराब कर रहे हैं, लेकिन नुपुर को लगता है कि ये सिर्फ एक फैंटेसी है। आपको क्यों परेशानी, क्या सही है? काल्पनिक कहानी है, ज्यादा भावुक ना हो ये कोई इसके लिए। देखिए जैन साहब, देखिए ऐसा है, कोई इसको हर व्यक्ति का अपना अपना अलग दृष्टिकोण है। मेरा ये मानना है कि कोई काल्पनिक नाम रखना चाहिए था कि जब आप मिर्ज़ापुर में इस प्रकार का घटनाक्रम दिखाते हैं जहाँ सड़कों पे गोलियाँ चल रही हैं, बिल्कुल बिना वजह लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, शादी में दूल्हे को गोली मार दी है, कोई लाश इधर पड़ी है, कोई लाश इधर पड़ी है, पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर मिर्ज़ापुर इसके लिए नहीं जाना जाता है। आप किसी ऐसी जगह का नाम रखिए जो कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कुख्यात हो, तो समझ में आता है। ये मिर्ज़ापुर का डीजीपी रहे, पूरे यूपी के पुलिस की अगुवाई इन्होंने की है। इन एंड आउट समझते हैं ये क्राइम को भी और उसके इन्वायरमेंट को भी। जैन साहब, जो आपको बता रहे हैं। जी,
मैं इनका सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत आदर करती हूँ डीजीपी साहब का, जैन जी का। पर जैन जी, आप मुझे बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है, सिर्फ भारत की बात ना करें अभी हम, तो दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पे आतंक नहीं होता है? एक इतनी सुशील जगह पे, इतनी ये नेचुरल जगह पे, जहाँ पे नेचर इतने ये प्रकृति इतने अहम स्तर पे है, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे जगह, तब तक में भी आतंकवाद होता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आतंकवाद नहीं होता है और जहाँ गोलियां नहीं चलती हैं, अगर हम भारत की बात करें तो? लेकिन हमारा काम होता है, फिल्मों का काम होता है कि आप कई फिल्में बनी हैं जम्मू और कश्मीर पर, आपने बहुत सही कहा, मगर उसमें वहां के रियलिटी को दिखाया गया है, वहां के लोगों के दर्द को दिखाया गया है, वहां के इमोशन को दिखाया गया है, ना कि आतंकवाद ही सच्चाई है वहां की, ये नहीं है। आशीष, मेजर आशीष साहब, आप तो जे.एन.यू को भी जानते हैं, आप तो कश्मीर को भी जानते हैं, और आप जानते हैं, और आपकी पार्टी तो सबसे ज्यादा जानती है आशीष साहब, कि यूपी में जिले जिले में, उद्योग में माफिया का राज रहा है, कब्जा रहा है। गन्ना माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, कौन से माफिया नहीं रहे हैं यहां पर? ठेका माफिया अभी हैं, गए नहीं है अजय जी। जहां तक ये सच्चाई है कि ये चीजें काल्पनिक होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये भी एक सच्चाई है कि जो फिल्में होती हैं, जो सीरियल होते हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोग जो उसको देखते हैं उन पे पड़ता है। तो इसके मद्देनजर इसको जो जिम्मेदारी बनती है वो सेंसर बोर्ड की बनती है कि सेंसर बोर्ड जो है वो किन चीज़ों को अप्रूव कर रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको अपनी ही पार्टी को बताना चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड आज उन्हीं के पास है, तो वो सेंसर बोर्ड को बताएं कि आप इस तरीके की चीज़ों को अप्रूव ना करें तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो आप ही के पास है ना, विपक्ष के या फिल्म इंडस्ट्री के हाथ में तो नहीं है। वो तो जो सरकार है वही सेंसर बोर्ड को चलाती है, वही नियुक्तियां करती है। तो अगर सेंसर बोर्ड को लगता है कि कोई ऐसी चीजें या अश्लीलता बढ़ रही है, जो कि निश्चित तौर पे बढ़ रही है, तो उसको ना दर्शाया जाए, उसको चेक रखा जाए, तो वो जिम्मेदारी तो सेंसर बोर्ड की है। तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? और सेंसर बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी ने ही नियुक्त किया है, इस बारे में वो बताएं। समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक सच्चाई हमारे सामने है, और वो है यूपी की सच्चाई। यूपी की सच्चाई रही है उसकी छवि, और यूपी की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी दिक्कत यूपी की तरक्की में उसकी छवि रही है। उसको बदलने की जरूरत है, बदलने की कोशिशें जा रही हैं, इसीलिए आज हम इतने बुलडोजर और एनकाउंटर देख रहे हैं। तो क्या इस बदलती छवि को फिर से वापस लाने की कहीं कोशिश तो नहीं है? ऐसी आशंका सांसद की है, इसको साफ करना काम सरकार का है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में। और जीनत से अब जानते हैं इस वक्त की खबर।